मगर एक तरफ गंदम का स्कैंडल आया है, आज ही बिलियंस ऑफ डॉलर की प्रॉपर्टी जो है वो दुबई में निकल आई है। नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से उनके जो एसेट्स हैं उनकी रिपोर्ट भी आज के दिन में पूरे पाकिस्तान में जंगल की आग की तरह वायरल है। और कंट्री इज आल्सो टीटरिंग ऑन द एज ऑफ डिफॉल्ट। लेकिन उनका अपना घर नहीं है। जैसे आपने बैंक बेचे, ये मुल्क आपने बेच दिया हुआ है। इस मुल्क के जो मैंने आपको बताया है ना, $138 बिलियन कर्जा आपने चढ़ाया। और ना सिर्फ भारत के लिए, मैं समझता हूँ मजबूत भारत के लिए मोदी साहब का करैक्टर, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी लीडरशिप इज वेरी क्रूशल, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देयर इज नो डाउट, इट्स रिटन एवरीवेयर। इसका हिसाब होना चाहिए कि ये पैसा जो कर्जा लिया गया ये किधर गया है। ये मुझे सबसे ज्यादा हम आज इस कर्जे के बोझ के नीचे बैठे हुए हैं और हमें ये नहीं समझ आ रही कि कर्जा इस्तेमाल किधर हुआ और किस वक्त में, जिस वक्त आया और फिर वहां पे कैसे इस्तेमाल किया गया। इसका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। And I'm seeing the popularity of Modi ji up there and the rise of India in 2024 is amazing. It's a story to be told, and you will see it in the future. The people will learn people will learn from Indian democracy. People will learn from the economy of India in the future. और इतना बड़ा मुल्क, चौथी पांचवी बड़ी इकोनॉमी और पता नहीं क्या कुछ है, बड़ा इन्फ्लुएंशियल आदमी वर्ल्ड का, उसके पास अपना घर नहीं है। 5 लाख की टोटल एसेट्स उनके हैं, लेकिन उनका अपना घर नहीं है। दुख हुआ मुझे, मतलब ये सुन के कि यार इतना तगड़ा प्राइम मिनिस्टर, $652 अरब उनका मालिक है उस मुल्क के पास, मतलब उनके जाती पैसे नहीं है, लेकिन उस मुल्क का वो प्राइम मिनिस्टर है। और इतना बड़ा मुल्क, चौथी पांचवी बड़ी इकोनॉमी और पता नहीं क्या कुछ है, बड़ा इन्फ्लुएंशियल आदमी वर्ल्ड का, उसके पास अपना घर नहीं। और फिर दूसरी तरफ हमें देख लें यार, मतलब कमाल है ना। अच्छा, बात हम कर रहे हैं कि ये मसला नहीं कि कोई प्रॉपर्टी दुबई में लेना चाहता है, टर्की में लेना चाहता है, कतर में लेना चाहता है, लंदन अमेरिका में लेना चाहता है, बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन क्या हम लोग अपने मुल्क के ऊपर हमें ट्रस्ट नहीं है? मतलब इन लोगों को नहीं है जो पावर्स में रहते हैं। ठीक है, जरदारी साहब आज प्रेसिडेंट है, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर है, कल को इमरान खान थे और बहुत सारे लोग थे। आज वो जी कुछ अपोजिशन में बैठे हुए हैं, कुछ हुकूमत में, कल को ये अपोजिशन में होंगे, दूसरे वाले जो है वो अपोजिशन बेंचेस वाले गवर्नमेंट के बेंचेस पे बैठे होंगे। इन सब का यानी इस कंट्री के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है इन लोगों। हमें तो बताते रहते हैं जी, फलां को हम कह रहे जी इन्वेस्टमेंट लेके आओ, सऊदी अरेबिया MBS साहब को कह रहे जी इन्वेस्ट करें, शेख ज़ैद अल नहयान साहब को कहते हैं इन्वेस्ट करें। अब क्या ये रिपोर्ट शेख ज़ैद साहब की टीम या उनके लोगों ने नहीं पढ़ी होगी? उनकी कंट्री में तो उनको कैसे नहीं पता हो सकता कि ये ना हो उनको, कि यार, क्योंकि उनका एक सिस्टम तो प्रॉपर मौजूद है। हमारी तरह कोई गोरख धंधा थोड़ी चल रहा होता है वहां पे, कि वो जब ये देखेंगे कि यार $12.5 अरब की प्रॉपर्टीज लोगों की यहाँ पे है। सिर्फ पाकिस्तानी एक कमजोर मुल्क है, हमारा किसी तरीके से कंपैरिजन हिंदुस्तान के साथ नहीं। 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है हमारी, टोटल इकोनॉमी मुश्किल से $300 बिलियन की। कहां पे $4,000 अरब और कहां पे $300 अरब। अगर हिसाब किताब किया जाए तो तकरीबन 13 गुना, 13 टाइम इंडिया की बड़ी इकोनॉमी, 13 टाइम, 1 2 3 नहीं, 13 टाइम, 13 दफा प्लस, इससे भी ज्यादा। और अभी मजीद ये गैप बढ़ता जाएगा। अच्छा, फिर 140 करोड़ की पॉपुलेशन में $17 अरब कुछ भी नहीं। तीसरी चीज जो मैं कहना चाह रहा था कि सिर्फ टाटा ग्रुप 300-350 अरब डॉलर की वर्थ रखता है। उन लोगों की प्रॉपर्टीज, इसका मतलब शौक नहीं रखते। अगर ये $17 अरब किन लोगों के होंगे कि जो या तो उनका ऑफिस होगा वहां पर, मुझे जाती तौर पे कि उनका कंपनी ऑफिस होंगे यहाँ पे, या फिर अगर उन्होंने वहां पे अगर जाके अपने ऑफिस को चेक करना है, मीटिंग्स करनी है, तो शायद वो अपने घर में रहना चाहेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकॉन है इंडिया के, मुझे तो लगता है कि उनके घर होंगे। मुझे नहीं लगता कि अमित शाह साहब का कोई घर वहां पे होगा, वैसे मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ये यकीन है उनके ऊपर कि उनका घर नहीं होगा। योगीनाथ साहब का कोई घर होगा दुबई में? आई डोंट थिंक सो। नरेंद्र मोदी साहब, उनका अगर इंडिया में घर नहीं है तो UAE में घर कहां रखा होगा? इंडिया में उनका घर नहीं है, डिक्लेयर्ड है उनके जो डिक्लेरेशन है उसके।
कहते 3,05,00,000। बड़ी आम सी रकम है, मेरे ख्याल में कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। पाकिस्तानी 9-9.5 करोड़ रुपया बनता है, यहाँ तो एक MPA के पास इससे बहुत ज्यादा पैसे होते हैं। लेकिन अफसोस कि इस वक्त अगर हम प्राइम मिनिस्टर साहब की बात करें, बेशक मैं कहता हूँ 3 करोड़ के उनके पास 3 लाख रुपए रखे होते हैं या पड़े होते हैं नरेंद्र मोदी साहब के पास, लेकिन उनका जो कद काट है वो आसमान पे पहुंचा हुआ। क्योंकि लोग ये नहीं देखते कि उनके पास बंगले कितने हैं, उनके पास लग्जरियस गाड़ियां कितनी हैं, वो कपड़े को कितने महंगे ब्रांड के पहनते हैं, जूता कितने महंगे कितने $1,000 का पहना होता है। नो, पहनते ही नहीं है वो। ना, मुझे नहीं पता शौक है नहीं है, लेकिन देखा हुआ नहीं है कि कभी देखा हो कि यार ये तो पता चल जाता है ना कि ये वाला जूता है तो ये वाला ये सूट है। वैसे तो सूट पहनते भी नहीं है, उसमें होते हैं कुर्ता और पाजामा, ज्यादातर मैंने तो देखा है वेस्ट कोट के साथ वो पहनते हैं। यार क्या वो आदमी नहीं है? अगर वो इस तरह की चीजें करें तो दुबई को, तो मैं कहता हूं आधे दुबई को वो खरीद सकता है अगर गलत तरीकों से, मैं ये कहूंगा अपनी मेहनत या उससे हो। तो उनके पास वही 3 करोड़ रुपए रखे हैं, उन्होंने कहा या मेरे पास ये घर मैंने नहीं खरीदा, वो मेरे पास नहीं है, सरकार का जो घर मुझे मिला वो उसमें रहता। यार हम मतलब किस जहान में, किस दुनिया में रह रहे हैं। और सबसे बढ़कर अब यकीन करें कि जिनके पास भी पैसा आता, जिनके पास भी पैसा अफोर्ड कर सकता हो, वो दुबई में अपना कोई ठिकाना ले। शायद मैं भी यही करूं। तीसरी बार देश की कमान संभालने वाले प्रधानमंत्री मोदी आज 74 वर्ष के हो गए हैं। साफ स्वच्छ राजनीतिक छवि वाले प्रधानमंत्री बड़े संघर्षों के बाद इस सबसे बड़े पद तक पहुंचे। खुद को चाय वाला कहने वाले पीएम ने अपने शुरुआती जीवन की कठिनाइयों से पार पाकर पहले आरएसएस, फिर भारतीय जनता पार्टी के अहम पदों पर, गुजरात के सीएम और बाद में देश की कमान संभाली। इस मुकाम तक पहुंचने के बाद पीएम मोदी की संपत्ति के बारे में जानने को उत्सुक रहते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में उन्होंने अपनी संपत्ति के बारे में पूरी जानकारी एक हलफनामे में दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान चुनावी हलफनामे में अपनी कुल संपत्ति 3.02 करोड़ रुपए बताई है। प्रधानमंत्री की संपत्ति में चल संपत्ति और अचल संपत्ति दोनों शामिल हैं, साथ ही निवेश भी शामिल है। 2019 और 2014 में अपने घोषणाओं की तुलना में पीएम मोदी की संपत्ति में वृद्धि हुई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के अनुसार 2019 में उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की थी, जबकि 2014 में यह 1 करोड़ 66